हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करने वाले हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले पार्ट में कर लिया था और ये करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मिसेस खोसला परचेज्ड 5/2 kg of mangoes at the rate of 103/4 rupees per kg। वही सब दिया हुआ है। ग्रेप्स इतना रुपए में खरीदी और मैंगोज इतने रुपीस में खरीदी, तो पूरा कितना मनी स्पेंड की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देख लो। पार्ट थर्ड है, एक्सरसाइज 1C है। क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक करने वाले हैं। वेट ऑफ मैंगोज, किसी एक का कमेंट आया था। इस राइटिंग अच्छा से लिखिएगा। तो राइटिंग ठीक ही है लगभग। 5/2 kg। ठीक है, मैं अब कर्सिव लिख लेता हूँ। ठीक है, कर्सिव में तो आप लोगों को ठीक लगेगा। रेट क्या है? रेट ऑफ मैंगो क्या है? ₹25 3/4 पर kg। ठीक है, ये बात हो गया मैंगोज का। अब बात करते हैं ग्रेप्स का। तो वेट ऑफ ग्रेप्स क्या हो जाएगा? 7/4 kg। ये मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। रेट ऑफ ग्रेप्स ₹31/2 पर kg। ठीक है। अब पूछ रहा है कि टोटल कितना स्पेंड की। शायद उसको मैथ नहीं आता होगा, इसी के लिए उन्होंने बुक के ऑथर से बोला होगा कि हमें मैथ नहीं आती है। आप बच्चों से बनवाइए और हमें बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, चलो अब मजाक को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। टोटल प्राइस ऑफ मैंगो, 1 kg का इतना रुपया लग रहा है, तो 5/2 kg का इतना को उससे गुना करना पड़ेगा। ये मैंने 25 ऐसे ही लिख दिया क्या? हाँ, इसको मैं लिख देता हूँ 103/4। ठीक है, 103/4 पर kg। ठीक है, 103/4 इंटू 5/2 कितना हो गया? 515/8। ठीक है, कितना रुपीज हो गया? अब देखते हैं टोटल प्राइस ऑफ ग्रेप्स। ये कितना होगा? 7/4 इंटू 7/4 kg खरीदी थी, 31/2 kg पर kg था। तो 31/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7/4 को, तो क्या आ जाएगा? 217/8। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल स्पेंड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 515/8 प्लस 217/8। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8। 515 प्लस 217 कितना हो जाएगा? 7×5 = 12। 3 732/8। ठीक है, 9×8 = 72। तो 9 9×8 = 72, फिर 12 बचा, तो एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा। तो बचा 1 मिनट, कहीं कुछ दिक्कत उक्कत हुआ है क्या? ये है देखो, 732/8 है। ठीक है, 9×8 = 72, एक और दो बचा, फिर एक बार में लगाएंगे तो 8, फिर 4 बच जाएगा रिमाइंडर। 1 मिनट, मैं फिर से देख रहा हूँ। ठीक है, 91। 1 मिनट, कहीं दिक्कत तो नहीं है? 9×8 = 72, 12 बचा। हाँ ठीक तो है, 40 बचा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 91
0.5 रुपीज उसका टोटल स्पेंड हुआ। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था। सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रुपीज 91 1/2 रुपीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब आते हैं। ये देखो, अब नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, 10 पे नहीं, 11 पे। A man had रुपीज 90 with him. He bought 5, दो दूनी 4 1 5, 2.5 डजन एग्स एट रेट 22 3/4 पर डजन। ठीक है, तो उसके पास अब कितना रुपीज बचा टोटल। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है कि उसके पास कितना रुपीज बचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कॉपी पे फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, 11। ये अभी सही आएगा क्या? 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके पास टोटल कितना रुपीज था, 92 रुपीज था उसके पास। पूरा का पूरा 92 रुपीज था। उन्होंने क्या खरीदा, 5.2 डजन एग्स खरीद लिया। रुपीस पर डजन क्या था, ये क्या था, ये तो डजन एग्स खरीद लिया। रेट क्या था, 22 3/4 रुपीज पर डजन। तो 22 चौक 88, 88 + 3 91। 91/4 रुपीज पर डजन। ठीक है, सॉरी, 91/4 पर डजन। ठीक है, तो इसका टोटल स्पेंड कितना हुआ, 5/2 × 91/4। तो ये क्या हो गया, 455/8। ठीक है, अब टोटल इसके पास 90 रुपीज था, इसमें से इन्होंने यूज कर दिया 455/8। अब इसके पास कितना रुपीज बचा। ठीक है, तो 9 × 8 = 72, 720 - 455/8। तो ये क्या हो जाएगा, 5। फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 6, 6 2 265/8। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हो गया, 265/8, 8 3 = 24, 2 और 5 बचा, 8 3 = 24, फिर 1 रिमाइंडर बचा, 33 1/8। इतना रुपीज उसके पास क्या हो गया, बच गया। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 90 रुपीज था, 5.2 डजन एक खरीदा, टोटल रेट इतना था। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल स्पेंडेड पर डजन इंटू कितना डजन खरीदा उतना। इसके पास टोटल 90 रुपीज था, इतना स्पेंड किया था, बचा इतना। इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया, हो गया हमारा काम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12। The perimeter of an isosceles triangle is 18 centimeter. If one of the equal side is 5 3/4 centimeter long, find the measure of third side. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं आपको कॉपी पे अच्छे तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, एक पेरीमीटर था, सॉरी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, उसका पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, 18 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज, इक्वल साइड क्या है, इक्वल साइड, पहला इक्वल साइड क्या है, 5 3/4 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हो गया, 5 चौक 20 3 23/4 सेंटीमीटर था। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है ना,
तो ये साइड और ये साइड इक्वल होता है और तीसरा का साइड बचा हुआ रहता है। तो ये जो इक्वल साइड में तो एक इक्वल साइड था वो 23/4 सेंटीमीटर का था, तो दूसरा का भी 23/4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो ये तो होता है ए बी सी। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीनों का सम था 18 दिया हुआ। लेकिन देखो ए बी और ए सी बराबर है, तो 2 इंटू ए बी हम लिख सकते हैं फिजिकल टू 18। ठीक है, तो 2 इंटू 23/4 इज इक्वल टू 18 और प्लस बी सी है। बी सी जो है जो वो दूसरा साइड है, ये 2 से 2 कट गया। बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 माइनस 23/2। ठीक है, 18 दूनी 36 माइनस 23/2, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13/2। मतलब क्या, 6 1/2 सेंटीमीटर जो है वो थर्ड साइड है। ठीक है, थर्ड साइड क्या है, 6 1/2 सेंटीमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ इफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹17 1/3। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 मीटर क्लॉथ का कपड़ा है इतना रुपीस, अब 1/4 मीटर का क्लॉथ हमको खरीदना है, टोटल कितना रुपया लगेगा, उसको घर से कितना रुपया लेकर के जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 13। ठीक है, टोटल कपड़ा कितना था, 12 चौक 48 एक 49 49/4 टोटल कपड़ा था। ठीक है, और कपड़ा का रेट क्या था, 1 मीटर कपड़ा का रेट था 77 51 और एक 52/3 था। 1 मीटर का इतना था, तो 49/4 मीटर का कितना रुपीज लगेगा, 52 × 3 × 49/4। 13 चौके 52, 13 को 49 से गुना करते हैं, कितना आता है, 13 से गुना करेंगे तो 9 × 3 = 27, 4 × 3 = 12 और एक 14, 49, 7 3 5, 5 नहीं 6, 637/3, इतना रुपीस टोटल लगेगा। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 2 से काटेंगे 6 हो गया खत्म, फिर 1 से काटेंगे 3 हो गया खत्म, फिर 2 से काटेंगे तो बच गया रिमाइंडर 1। ठीक है, और डिविजर क्या था 3, इतना हो गया। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, if the material required for making one tablecloth is 2 1/4 meter, find the length of material that will be sufficient to make 14 tablecloths। अब देखो एक टेबल क्लॉथ बनाने के लिए 9/4 मीटर का कपड़ा लगता है, तो अब पूछ रहा है कि वैसा वैसा 14 टेबल क्लॉथ बनाने के लिए हमें टोटल कितना कपड़ा लगेगा, कितने मीटर का कपड़ा लगेगा। तो देखो, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक अ टेबल क्लॉथ कितना मीटर लग रहा है, 9/4 मीटर। ठीक है, वैसा वैसा 12 हमको टेबल का क्लॉथ बनाना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 9/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, क्योंकि हमें 12 टेबल क्लॉथ बनाना है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो 9 × 3 = 27। सॉरी, 12 टेबल क्लॉथ नहीं, 14 टेबल क्लॉथ बनाना। ठीक है, 14 टेबल क्लॉथ बनाना है, तो क्या हो जाएगा, 9/4 × 14, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 7, तो 9 × 7 = 63/2 मीटर टोटल कपड़ा लगेगा 14 टेबल क्लॉथ बनाने के लिए। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 31 1/2 मीटर का टोटल कपड़ा लगेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, और यदि चैनल सबको सब्सक्राइब करने का इच्छा हो, इच्छा भी कर लेना।
Thank you for watching this video, friends.